गाइस क्वेश्चन नंबर 10th होमवर्क था, जिन लोगों ने नहीं किया है मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फट से क्वेश्चन नंबर 10th अटेम्प्ट करो, इसका फट से करो। बेटा प्लीज बातें बिना किए कर लो इसे अटेम्प्ट, और उसके बाद में अपन लोग जब शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, दैट इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है हमें। तेरे बड़े चैप्टर में से ये एक बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, और फिर सब फट 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 वाले हैं, बचे हुए इतने ऐसे नहीं है इशू है। चैप्टर छोटा है बहुत है। हाँ नहीं 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 कुछ भी ऐसा नहीं है। कर लेना होमवर्क। फ्रेश बातें होते बेटा। लाउटी मुझे पता है क्या बताना। चलो गाइस करें डिस्कस वाला। हाँ देखो पहले एफ डैश एक्स दिया है, तुमको एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, जगह एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 हो जाएगा वो। फिर अब इसके बाद में आपको पता है एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 3 दी गई है, तो हो जाएगा 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी इज इक्व टू 3, मतलब सी इज इक्व टू 3 दिया गया है। तो मेरा फंक्शन बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या बन चुका है, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। फेयर इनफ है। हाँ अब गाइस अब सुनिए प्लीज़। बेटा देखो स्टार्टिंग में ना वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही उसने हेडिंग दिया हुआ है, बट उसने ना यहाँ पे फॉर्मूला सिखाया हुआ है, उसे भकाबक किया हुआ है, बट अपन लोग वो फॉर्मूला से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार के लिए ना आप लोग समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ इंटीग्रेट करो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या करोगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, खोलेंगे, सर बन जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9dx, करेंगे इंटीग्रेट तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं मान लो गलती 20 बोल दूंगा अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इशू आना शुरू हो जाएगा हम लोगों का समय पे। तो अब इसके लिए ना अब देखो जैसे अपन लोग पहले करते थे, याद है आप लोगों को, हाँ, कि कोई चीज़ को कुछ मान लिया चेन रूल वाला, या फिर चेन रूल जैसा ये हो सब्स्टिट्यूशन रूल। अब यहाँ पे भी कोई चीज़ कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 को t मान लिया, ठीक है ना, u भी मान सकते थे, मैंने t मान लिया,
तब देखो यहाँ पे ना आपको लिखना पड़ेगा हर चीज़, आपने किसको टी माने, इसीलिए नहीं कि उसके मार्क्स होते हैं, आप नहीं लिखोगे तो आपको ओरली जमेगा ही नहीं, क्योंकि ठीक है। तो देखो मैं लिखा लेट x प्लस 3 बी इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब मैंने दोनों जगह पे डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा बेटा मेरा, x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही बचेगा, t का डिफ्रेंशिएशन बेटा x का डिफ्रेंशिएशन 1, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा ना बेटा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, तो प्लस है 3 है कॉन्स्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। अब t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बाय dx, ठीक है। अब ये dx को मैंने यहाँ भेज दिया, ये dt बन गया मेरा। अब देखो अब मैं चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे से, इंटीग्रल साइन तो वैसे ही है, x प्लस 3 की जगह पे मैंने क्या माना हुआ था, तो ये इसकी जगह पे t लिख दिया, ये पावर कितना था वो 20 का, dx की जगह पे क्या वैल्यू मुझे पता है। अब क्या t की पावर 20 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t पता है मुझे, कितना हो जाएगा वो, t की पावर 21 ओवर 21 प्लस c। अब t की पावर 21 जो है उसमें t की वैल्यू डाल देता हूँ, t की वैल्यू क्या थी एक्चुअल में अपनी, x प्लस 3 की पावर 21 द होल ओवर 21 प्लस c। तो ये तो वैसे तो वो x की पावर n वाले जैसा यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट आ देते हैं अपन लोगों। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 की पावर 10 dx, ठीक है। अगेन अब मैंने क्या किया, लेट 3x माइनस 2 बी इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो मेरे को यहाँ पे डी एक्स की, सॉरी मैं बात एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे डी एक्स की ज़रूरत रहती है, तो मैंने इधर उधर किया, मतलब क्या किया मैंने, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3 किया। अब देखो इंटीग्रल साइन तो वैसे ही है, 3x माइनस 2 की जगह पे मैंने क्या लिखा हूँ, t, पावर 10 की जगह पे पावर 10 ही लिखा है। अब dx की जगह पे क्या लिखा है मैंने, dt बाय 3। अब मैंने इंटीग्रेट अगर किया तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 11 ओवर 11 प्लस c। अब t की जगह पे वैल्यू डाल दिया मैंने, 3x माइनस 2 की पावर 11 द होल ओवर, ये इंटू ये कितना हो गया 33 प्लस c। देखने में बहुत फुद्दू सा है, सही बात है ये चीज़ की। देखो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है इसलिए तुम लोगों को इतना फुद्दू लग रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा चीज़ें। अभी के लिए फुद्दू है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं अपन लोग। देखो अभी के लिए आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा पूरा पहले खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को समझा हुआ है, एक ये वाला करके दिखा रहा हूँ एक बार मैं, फिर आप लोग खुद से वापस से ट्राई कर लेना। इंटीग्रल 3x माइनस 2 की पावर माइनस 1/2 dx है। किसको t मानूंगा अभी के लिए मैं, 3x माइनस 2 को मैं मान लेता हूँ t, लेट 3x माइनस 2 बी इक्वल्स टू t। तब देखो जगह 3dx, अरे 3 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, इधर उधर करूँगा तो dx इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3 हो जाएगा। ये 3 तो 3 है, 3x माइनस 2 कितना हो गया मेरे लिए, t की पावर माइनस 1/2, डी एक्स जगह क्या हो गया डी टी बाई 3, कटा कटा इसे आगे इंटीग्रेट करके अपन सॉल्व करना जानते हैं, इतना इशू वाला अपने लिए है। आप लोग फट से एग्जाम्पल नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 अभी के लिए ट्राई करोगे। थर्ड सब पार्ट वहाँ पे किया हुआ है तो जम जाएगा। सिंपल 3x माइनस 2 को ऊपर ले जाएगा कि पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर उसी को t मान लेना। बेटा इन लोगों ने कुछ फॉर्मूला लगाया हुआ है जो अपने देखा भी नहीं है अभी तक के, ठीक है ना। पेज नंबर 378, अच्छा सॉरी यार, हाँ मेरी सॉरी यार मेरी पुरानी बुक है, 325 बोल रहे बच्चे लोग। प्लस सी वगैरह लिखना मत भूलना प्लीज़।
देख थोड़ा समय दे, फिर रियलाइज़ होगा। तो जो है ना डिवाइड ही तो कर रहे हैं अपन लोग, फिर बस नहीं, थोड़ा समय दे, फिर रियलाइज़ होगा। फाइव एक्स माइनस टू की पावर 7 का इंटीग्रेशन है। अपन ने 5x माइनस टू को t माना, बट आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट किया तूने तो ये तो 5 ही बचा, हाँ। फिर t को डिफ्रेंशिएट तो dt बाई डी एक्स बचा, इधर उधर किया तूने तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5 हुआ। अब इंटीग्रल की जगह इंटीग्रल ही है, 5x माइनस टू की जगह पे t है, पावर 7 की जगह पे पावर 7 है, dx की जगह पे dt बाई 5 है। अब t की पावर 7 dt का इंटीग्रल अगर चल रहा है तो t की पावर 8 अपॉन 8 हो जाएगा प्लस c, मतलब t की पावर 8 अपॉन 40 प्लस c हो रहा है। t की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5x माइनस टू, ख़त्म। क्या हो गया जानी, हो गया। थोड़ा दिमाग लगा और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड सब ट्राई कर ले। बातें नहीं बचा लो प्लीज़। जिन लोगों का हो गया है एग्जाम्पल 1, वो एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अपन डिस्कस करने वाले, बट आप लोग सोचोगे तो आपको जम जाएगा। नहीं, थर्ड सब पार्ट मत करना भी अटेम्प्ट। आ रहा है
एग्जाम्पल 1 पूरे हो गए। हाँ, जिसको इज इक्वल टू टी माना है तो टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स बन जाता है वो। तेरे को भी करना पड़ रहा होगा आंसर में फाइनल आने के लिए। तूने ए एक्स प्लस बी को टी माना है, लेफ्ट हैंड जब डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड साइड कितना है तेरा, तेरा 1 लिखा है, तूने ए लिखा है, वो ए बचेगा ना, ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, इधर का डी एक्स डी टी बाई ए हो जाएगा। टू टी की पावर 1/2 लिखा है, रूट टी लिखते रहे पे वो चीज़। हाँ प्लस सी, और उसके आगे डी टी जहाँ पे होना चाहिए डी टी लिखो उसको पहले स्टेप में। अच्छा नहीं, वहाँ पे डी टी थोड़ी होता है, इंटीग्रेशन की साइन हटा वहाँ पे सेकंड स्टेप में, इसके बाद वाले इसमें हटा। हाँ वो इंटीग्रेट कर चुका ना, साइन हटा दे। अभी प्लस सी ऊपर रहेगा ना बच्चा। लॉग ए रहता ना बेटा, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। हाँ तो लॉग एक्स ले रहा है उसमें। हाँ वो ठीक है, सेकंड का फर्स्ट वाला भी आया तो गुड इनफ। कर लो अटेम्प्ट, सोल्यूशन मत देखना उसका, कुछ भी हो जाए। तुमको करने की इच्छा है कर लो अटेम्प्ट, बट सोल्यूशन मत देखना उसका। एनी वन एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब पार्ट, एग्जाम्पल 1 का सेकेंड सब पार्ट, एग्जाम्पल 1 का थर्ड सब पार्ट। कोई अटेम्प्ट कर रहा है, अभी भी कोई अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। हाँ मैं रुका हूँ, कर लो ऐसे। कोई और जो अटेम्प्ट कर रहा है, यस आई एम वेटिंग, यस ध्रुव आई एम वेटिंग बेटा। बेटा पास करना। ऐसा कोट्स वोट्स में नहीं डालना पड़ता, बट ठीक है। लेट 3x माइनस 2b को छुट्टी, तो मोहल्ले को बताने जाए। बढ़िया, अच्छा एक बार के लिए जरा बेटा, ये डी टी नहीं आना चाहिए था ना बेटा, ये इंटीग्रेट कर चुकी है तू, तो ये डी टी हट जाएगा मैं यहाँ का। 1/t क्यों आएगा? 1/3। हाँ ये 1/3 का 1/3 जो है, ठीक है। और अब ये इसको काटना, महीने भर तक के लेके चलेंगे अपना, और यहाँ पे प्लस सी आएगा, ये जो ये और ये कटना चाहिए था वो, और ये 2 पर चले गया अपना। दिस डिवाइडेड बाय 1/2 दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, तो वो जाएगा 2 टाइम्स 3x माइनस 2 की पावर 1/2 बोलिए, रूट में डालते को जैसी इच्छा है, प्लस सी। सही जामना नहीं हो गया बेटा अटेम्प्ट। हाँ नहीं मैं फर्स्ट या थर्ड वाले पे होगी, मैं फर्स्ट का थर्ड सब पार्ट हूँ मैं। ओए शांत शांत, ये देख पहले तो इसको मैंने सही फॉर्मेट में लिखा मेरे लिए, यहाँ तक ठीक है दिव्या। लेट 3x माइनस 2b इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया, 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3,
तू चाहे तो 3 को वहाँ पे भी छोड़ सकता था, फिर तू ये 3 और dx की जगह पे dt अकेला लिखते थे, पर वो ठीक है, चल अपन आगे देखते हुए चीज़ें। अभी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, 3 तो 3 थे, ये इसकी जगह पे t लिख रहा हूँ मैं, -1/2 की जगह -1/2, ये dx जगह पे dt/3 था, वो 3 बाहर आया होता, ये कट गए होते। अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -1/2 + 1 है +1/2 हो जाएगा, तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो 2 t की पावर 1/2 प्लस सी, t की जगह उसकी वैल्यू डाल दिया मैंने 3x - 2, तो को पावर 1/2 लिखना है, वो लेके अंडर रूट में डालना है, वैसा लिखते रुपए प्लस सी, खत्म। नहीं एक सेकंड, बेटा 3x - 2 की पावर 1/2 हो चुका ना अब इंटीग्रेशन के बाद में, पॉजिटिव है तो नीचे थोड़ी लेके आएगा, देखो चाहिए तो उसका अंडर रूट कर दे तू। हाँ तो बोल क्या होता मन, बेटा प्लस तो होता ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 +1 जाता है इंटीग्रेशन में, तो -1/2 था ना बेटा, वो -1/2 +1 है ना, नीचे था वो। अब गाइस ओए ओए ओए, वैसे देखो वो ना तब से एक्चुअली दिस एज फॉर्मूला यूज कर रहा है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस थिंग टू यू एट ऑल, ठीक है ना, ये रटना ही नहीं है, अपन इसको भी एक बार डिराइव कर लेते हैं। ax + b की पावर n का इंटीग्रेशन देखो अभी के लिए, अच्छा dx भी, सॉरी, लेट ax + b भी इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट किया मैंने बेटा, तो जगह a सिर्फ a बचेगा, x का कोएफिशिएंट, dt/dx इधर उधर किया तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/a, एक कांस्टेंट है ऑब्वियसली, तो ये ax + b की जगह पे लिखा t की पावर n था, वो dx की जगह पे लिखा dt/a। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। आई थिंक यही आंसर दिया गया है। सेकेंड सब पार्ट में कुछ तो मुझे डेटा याद नहीं है, अपन वो रैंडम ले लेते हैं, काम करते हैं। 4 की पावर 3x - 2 का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये a की पावर x के फॉर्मेट का होना चाहिए था, फेयर इनफ। वैसे आप इसको a की पावर वो वाले फॉर्मेट में बना सकते हो, एक्सपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, पर छोड़ो अपना दिमाग नहीं इतना, ठीक है। अपन ने ले लिया लेट 3x - 2 b = t, डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, तो 3 = dt/dx, तो dx की वैल्यू क्या होगी बेटा dt/3। अभी इंटीग्रल 4 तो 4 है, ये क्या हो गया बेटा मेरे लिए t, dx क्या हो गया बेटा मेरे लिए dt/3। अब 4 की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए, a की पावर t अपॉन log a, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a, a की पावर t का भी हो गया a की पावर t अपॉन log a प्लस c, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/3 log 4, और ये 4 की पावर t जो है हो जाएगा 4 की पावर 3x - 2 प्लस c। क्या क्या नहीं समझा, क्या नहीं, क्या बोल रहा है कुछ पावर में, हाँ तो लॉग नहीं लगा रहे बेटा अपन लोग, पहली बार अपना इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला था a की पावर x का, इट वाज a की पावर x अपॉन log a, ध्यान रखो फॉर्मूला तुम्हारे पर लिखा था प्लस c ऑब्वियसली, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कर लो आप लोग इसका, जिनका वो दोनों हो चुका है वो थर्ड पार्ट के बारे में सोचेंगे। मैं तो एक हिंट दे रहा हूँ, कल मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था जाते जाते, बाप रे बाप रे बाप रे, क्या बेटा कौन सा फॉर्मूला बेटा a की पावर x वाला, तूने -1 + 1 किया क्या, हाँ वो ठीक है। ए शांत चुप, क्या कहाँ पे का 3 कहाँ गया, ऐसा रुक बतरा शांत बेटा, वो वाला 3 और जो तेरा dx वैल्यू dt/3 थी, तो ये 3 और ये 3 कट गया ना,
तो चश्मा है क्या बेटा? दैट इज गुड। जे जानी क्या हुआ बेटा? करो ना, रुक जाओ। डिवाइड करा फिर -x+1 है बेटा, वो पहले तो जेवा करना। हाँ, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा फिर उससे छोटा। डिविडेंड में भी और डिवाइजर में भी वैसा करना पड़ता है। रिमाइंडर प्लस क्वेश्चन अपॉन डिवाइजर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आखिर में वो ज़ीरो भी लेना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट देख के सही लग रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ बच्चा, जल्दी करना है यार, तू क्या ख्यालों में खो जाता है बीच बीच में। इसका नाम कहते हो जम रहा है कर। क्वेश्चन अलग बस, प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। वापस वहीं पहुंच जाएगा तू, फिर एलसीएम लगा तो फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। कितने पे ये मैं ये बता रहा, तेरा कहाँ ध्यान था? कहाँ तक क्या दिखा आपको? इतना ये क्या से आ गया तेरे? क्या लिखा तूने? 10 की पावर t होगा ना वो? हाँ। तो t कहाँ लिखा है तूने? तो वही पूछा था क्या? तो लिख उसको, इंटीग्रेशन की साइन के बाद इंटीग्रेशन की साइन बना, 10 की पावर t dt बाई 2, 10 की पावर t को इंटीग्रेट कर। मेरे को पता नहीं, आंसर बता रहा है तो मुझे नहीं पता रहा। लॉग में आ जाएगा ना? हाँ, पावर ऊपर ही रहेगा बेटा। सुन, इसके पहले तेरे को 1 माइनस एक्स के को t मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बता दूँ, गलत कर गलत। अब गाइस ओए, अब पहले सुनो, ओए गाइस शांत। बेटा देखो, जब तुम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन का,
सबसे पहले आपको फ्रैक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। प्रॉपर फॉर्म में होने का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है उसका पावर डिनोमिनेटर से कम हो, पर यहाँ पे ज़्यादा है। ऊपर वाले का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ का मैक्सिमम पावर 1 है, तो आप लोगों को लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग डिविजन हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी को वापस अपन लेते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला जो है न्यूमरेटर, उसको अपन लिखते हैं इसके अंदर सही फॉर्मेट में। सही फॉर्मेट का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करके बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तो एक्स स्क्वायर, तो उससे छोटा है नहीं, डालना पड़ेगा आप लोगों को 0x + 0। सेम चीज़ इसके साथ भी होगी बेटा, सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा करके बढ़ना पड़ेगा, तो होगा -x + 1। ठीक है, ये गलती की तूने पहले। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये -x + 1 करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर। ठीक है, अगर तुम 1 - x करके सोचोगे तुम लोग x³ में घुसोगे। ठीक है ना। अब सुनो, पहले को पहला बनाना है। -x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो x² बन जाए, तो -x। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, तो x² - x, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, 0x + x देगा 1x को +0 ला लिया। अब फिर से पहले को पहला बनाओ, -x को +x बनाना है तो -1 से करना पड़ेगा, तो 1x - 1, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, आंसर अच्छा 1। चलो ये भी ठीक है। जब ये हो जाता है ना, इसके बाद में इसे कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है उसको बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है ना, ये ऐसे करके लिखा जाता है। तो मेरा ये आंसर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा, -x - 1 प्लस रिमाइंडर क्या बेटा मेरा 1 ओवर डिवाइज़र क्या था -x + 1 dx चल रहा था। अब देखो पहले तो मैंने इसको तो इंटीग्रेट कर भी लिया, -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x²/2, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा -x, इसका इंटीग्रेशन आता नहीं है, चलो इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं अपन लोग, -x + 1 dx। अब मैंने आपको अब भी सिखाया, तो उससे कि लेट -x + 1 b = t, डिफ्रेंशिएट किया, -1 = dt/dx, इधर उधर किया, dx = dt ओवर -1 या -(dt), जो आप बोलना चाहो। तो मेरा अब इससे आंसर क्या होना शुरू हो जाएगा, -x²/2 तो वैसे ही है, -x तो वैसे ही है मेरा, प्लस, अब देखो 1 तो 1 है, -x + 1 था t, dx था मेरा -dt, तो उसका आंसर माइनस साइन यहाँ पे आ गई, जो कि -x²/2 -x। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या था, log t + c, अब आखिरी में t की वैल्यू जो भी थी डाल दिया मैंने, तो -x²/2 -x माइनस log -x + 1 + c विथ मॉड्यूलस साइन। समझा आता है क्या हुआ है। एक और बार ना स्टार्टिंग से देखो, हर चीज़ समझो, मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा ना मैं बताऊंगा। ये देखो, तुम लोगों को डिवाइड कब करना पड़ता है, जब न्यूमरेटर का पावर बड़ा हो। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, उसे प्रॉपर में लाने के लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन के लिए जो न्यूमरेटर रहता है उसको भी सही सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को भी सही सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। फिर पहले को पहला बनाओ, -x को x² बनाने के लिए -x से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ये लिखा है। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये आया, सबट्रैक्ट किया, वो वैसे कर करके बढ़ा, तो आई रीच्ड अप टू हियर कि मेरा रिमाइंडर 1 आया। अब ये देखो, ये हो जाता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ध्यान रखना क्या हो जाता है वो, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, तुम चाहो इसको यहाँ पे से dx अपना अलग दे सकते थे, और इसका इंटीग्रेशन ये ऐसा दे सकते थे। इसका इंटीग्रेशन बेटा ये हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने बोल दिया लेट -x + 1 b = t किया, तो उससे ये ऐसा बन गया मेरा। वो dx इज -dt था, इसलिए प्लस जगह पे माइनस बना है, dx जगह पे dt बना है। इंटीग्रेट किया और आंसर लाया, खत्म। गाइस पहले तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को रैप अप करोगे फट से। जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, इतने आसान नहीं है एग्जाम्पल नंबर 3 के सब पार्ट्स, बट थोड़ा क्विकली करेंगे। मैं सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ उसके लिए, ठीक है ना।
हाँ मैंने तो इसने भी लगाया यस। हाँ तू हमेशा लगा लिया अगर कन्फ्यूजन अगर होता है तो, यानी एक्सेस में मॉड्यूलस लगा लिया लॉग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल बच्चा। यहाँ पे माइनस एक्स वो वन माइनस एक्स में वन का भी पावर वन ही है और माइनस वन की पावर नहीं देखते बेटा अपन लोग, अपन वेरिएबल की पावर देखते हैं। तो 8 है तो तू बोलता मैं तो 2 की पावर क्यूब लिख देती, वो बड़ा बन जाता, और 1 को तो 1 की पावर 1 करोड़ भी लिख सकता हूँ मैं, वैसे नहीं था, अपन वेरिएबल को देखते ना। नहीं प्रोडक्ट रूल होता है, आगे आएंगे उसको, बाई पार्ट्स बोलते हैं, क्वेश्चन रूल कुछ नहीं होता सिंपल। और एटलीस्ट अपने को 12th में नहीं और मेरे को नहीं पता है वैसा। हो गया गाइस? अब गाइस ओए एक बार ना मैं थर्ड एग्जाम के तीनों सब पार्ट करके दिखा रहा हूँ, तीनों की तीनों, ठीक है ना। पहले ये वाला देखो, ये a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा था, मैंने आइडेंटिटी लगा दिया, चल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, चल 2 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 की पावर x माइनस एक्स, मतलब 2 की पावर 0, मतलब 2 ही बचा वो, प्लस 2 की पावर माइनस 2x। यहाँ तक है, ठीक है। अब कुछ नहीं, मैंने लिख दिया, देखो मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। 2 की पावर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर माइनस 2x dx। अब देखो पहले इसके टारगेट में रखते हुए ही मैंने लेट 2x भी इक्वल्स टू t, तो हो जाएगा ये 2 इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2, ठीक है। तो देखो पहले आप लोग इसको टर्म 1 और इसको टर्म 2 बोल सकते हो, ठीक है। ये टर्म 3 तो अपना 2 का इंटीग्रेशन 2x ही होता है इसलिए, तो देखो मैं टर्म 1 के लिए बात कर रहा था, तो मेरा टर्म 1 के इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर t dt, तो हो जाएगा 2 की पावर t अपॉन log 2, ये हो जाएगा मेरा, विच इज़ इक्वल टू वॉट, 2 की पावर 2x अपॉन log 2, ये मेरा टर्म 1 हो गया है।
अब मैं टर्म 2 के लिए आ रहा हूँ, मेरा टर्म 2 ये था, हाँ वो अपॉन 2 लिखना मैं भूल गया, माय बैड लिख गया, dt अपॉन 2 होना चाहिए था, तो ये अपॉन 2 एक ये भी आना चाहिए था, हम सो सॉरी। ठीक है, अब देखो ये थर्ड वाले इसमें लेट -2x बी इक्वल्स टू, अब t मत लेना वापस से, कुछ और लेना पड़ेगा आप लोग, मे भी अपने u ले लिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या -2 इज इक्वल्स टू du बाय dx, तो dx हो जाएगा मेरा -du बाई 2, du बाई 2u -2 होना चाहिए था। अब देखिएगा इस, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर u du, ये ठीक है, तो -1/2 2 की पावर u ओवर log 2, ये होगा मेरा सेकेंड टर्म। और ये थर्ड टर्म जो था मेरा उसका जो 2x ही आता है आंसर मेरा, अब वो u की जगह पे जो भी वैल्यूज है मेरे डाल दिया मैंने, तो -2 की पावर -2x ओवर 2 log 2 मेरा फाइनल आंसर। अब देखिए बेटा, फाइनल आंसर मेरा हो रहा है, टर्म 1 का इंटीग्रेशन था 2 की पावर 2x अपॉन 2 log 2, वो 2 का इंटीग्रेशन था 2x, और ये आखिरी वाला जाएगा -2 की पावर -2x अपॉन 2 log 2, और आखिरी में ऑब्वियसली प्लस c। समझे जी क्या हुआ है? उसका भी आंसर वही है, बस उसने फॉर्मेट अलग किया हुआ है, उसने ये और ये में से 2 log 2 को कॉमन निकाला हुआ है, और बाद में उसने हरकतें की हुई है, बट अपने को इतना इसकी कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ नीचे का, हाँ अपॉन -log 2 था, तो माइनस को ऊपर भेज देना। ये हुआ फर्स्ट वाला, बहुत बोर था। सेकंड वाला भी सफिशिएंटली बोर है। अब देखो मैंने अब इसके अंदर क्या किया है, प्लीज़ ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 10 की पावर x लिखा है पहले इसको, dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x माइनस 1 ओवर 10 की पावर x dx। अब देखो ये यहाँ पे के लिए मैंने क्या किया, अब थोड़ा ध्यान दो। मैं ये जानता था a की पावर m प्लस n कैसे आता है, a की पावर m इंटू a की पावर n से आता है, तो मैं उल्टा भी तो जा सकता हूँ ना यहाँ से। तो देखो मैंने क्या किया है उसमें, 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 10 की पावर x किया है मैंने। ये भी के लिए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म मान लो, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा, ये देखो पहले तो 2 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर भेज दिया, क्या होगा मेरा 2/10 की पावर x dx हो जाएगा, 1/5 की पावर x dx। अब ये a जैसा बिहेव कर जाएगा तुम लोगों का a की पावर x वाला, इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड वेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को यहाँ पे। तो सेम चीज़ अब ये यहाँ पे होने वाली है मेरे लिए। ये मेरा टर्म 2 जो था 5 की पावर x माइनस 1 ओवर 10 की पावर x जो है, देखो a की पावर m माइनस n, लाउटी ध्यान दे, इसको a की पावर m अपॉन a की पावर n से लेके आते थे हम लोग। तो देखो ये हो जाएगा 5 की पावर x अपॉन 5 द होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर x चलेगा मेरे, ठीक है। ये 5 को मैंने बाहर भेज दिया अगर, तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर x अपॉन 10 की पावर x, 5/10 की पावर x dx, और वो ऑब्वियसली 1/2 जैसा बन जाएगा। फिर इंटीग्रेट इसको करना आता है आप लोगों को, फेयर इनफ। थर्ड वाला अब देखो प्लीज़, थर्ड वाले पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, मुझे कोई डिक्टेट कीजिए थर्ड वाला। अब बेटा ये ऐसे फॉर्मेट में आया ना, तो हाई लाइकली आपको रैशनलाइज करोगे तो आप लोगों को बहुत सिंपल क्यूट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मतलब क्या, रैशनलाइजेशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2x प्लस 3 का रूट माइनस ऑफ 2x माइनस 3 का रूट अपॉन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 का अंडर रूट माइनस 2x माइनस 3 का अंडर रूट, ये 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 द होल ओवर 6 आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब देखो ये 1/6 को पूरा का पूरा बाहर रख रहा हूँ मैं, 1/6 2x प्लस 3 dx माइनस 2x माइनस 3 रूट dx। ये टर्म 1 मान लो, ये टर्म 2 मान लो, वो 2x माइनस 3 को t मान लो और कर लो। समझा चीज़ें क्या हुई है? देखो कॉम्प्लिकेटेड है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी के लिए, तुमको धीरे धीरे मेच्योरिटी जैसी आएगी तुम लोगों का फटफट हो जाएगा, तब स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी तुमको लग रहा है बाप रे क्या बोर था, स्पेशली वो
फर्स्ट सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट तो भी धीरे धीरे समझ में आ गया। सेकेंड सब पार्ट में एक्सपोनेंट्स भी लग गए, इशू आया है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों का जितना होता है उतना करो बस, और फिर अपना होमवर्क मार्क करो आप लोग। नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ एटलीस्ट। एक सेकंड, मैं सुना नहीं, एक सेकंड हो गया। तुम लोग टिल क्वेश्चन नंबर 4 करोगे होमवर्क, वह तुम लोगों के। अच्छा 1 2 3 4 जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो कर लिख लो। हाँ 7 8 बस, 1 2 3 4 7 एंड 8। एंड गाइस श्योरली आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स में रोना आएगा अभी जब करोगे, अटकोगे। तुम्हारे पास कोई और स्कोप नहीं है, उन लोगों का सोल्यूशन बहुत छोटा, बहुत क्विकर है। अपन फिर से भले डिस्कस कर लेंगे। देखो सेकंड का एग्जाम्पल तो उसका वैसे ही है जैसा अपन ने किया था, बट स्टिल मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा प्लीज़ खुद से फाइट मारना इस क्वेश्चन में। नहीं तो फिर अगर तुमने गिव अप कर दिया, एग्जाम में आते हैं वाले क्वेश्चन, और अभी तो बहुत सिंपल लेवल के भाई 2 मार्क के क्वेश्चन थे, बेयरली 2 मार्क के, ठीक है ना। फटाक से करो बेटा इनको अभी अटैम्प्ट, 7 मिनट अभी तुम्हारे हाथ में, जितना होता है उतना अटैम्प्ट करो। एक सेकंड, गाइस जल्दी जल्दी करो। हाँ बेटा, बेटा 5 मिनट बचे हुए, क्या करेगी उसका? वहाँ तक हवा पहुँचते पहुँचते ना महीना भर लगता है। जल्दी जल्दी करो, मेरे तक तो पहुँचते साल भर लगता है, इसमें करते नहीं कभी। बेटा प्लीज़ बातें मत करो, जल्दी जल्दी कर लो बेटा। अरे लाउटी, एटलीस्ट फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट करके जाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 और क्या कहता था 7 7 और 8। जयजानी बेटा ग्रुप पर डाल देना प्लीज़ होमवर्क। क्या फॉर्मूला, अगर तो अभी देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया, सर आप डायरेक्टली फॉर्मूला से क्यों नहीं करवा रहे हो? 2 रीजन उसका। देखो अगर मैं फॉर्मूला भी करवा दूंगा, इसमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन जो फॉर्मूला में बैठेंगे नहीं, तो देखो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर तू अभी सब्स्टिट्यूशन से कर रहा है तो जो रियलाइज़ होगा कि फॉर्मूला तेरे को अपने आप रट जाएगा, तू बैठ के रटते रहेगा। तो देखो अगर 2-3 दिन देगा तेरे को फॉर्मूला रट जाएगा, जब मैं तेरे को फॉर्मूला बताऊँगा, क्योंकि तू इमेजिन करेगा अच्छा हाँ ये फॉर्मूला ऐसे बन रहा है, तो जस्ट गिव इट सम टाइम, तेरे को फॉर्मूला रट जाएगा अपने आप ही वो। अभी अपन थोड़ी सी मेहनत करके सब्स्टिट्यूशन पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिससे आगे जब बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इशू ना है अपने को।
देना ढूंढने दो भाई 25 मान जाएगी। सर वो सेकंड सब पार्ट में 10 to the power minus 6 नहीं ले सकते? सेकेंड सब पार्ट में 10 to the power -6 x नीचे वाले को ऊपर भेज के ले सकता है, फिर आगे क्या करेगा? अलग अलग मतलब उसका अलग से कैसे करेगा? करके दिखाना जाने तू जो बोलना चाहता है। कल करके जाता हूँ। मेरे को फ़ोटो भेजने का अगले बेटा 11। हाँ एक बार फिर उसमें सब्सिट्यूट नहीं करना। करना पड़ेगा बेटा, तू कुछ गलत कर रहा है। नहीं वो तो पक्का सब कुछ, इसमें सिर्फ कुछ वो सबसे बड़ी गलती है। हाँ वो यहाँ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। चलो बाय गाइस।